जाएं, वो भी पढ़ लें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 का 51 भी पढ़े। 51 द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 51। यूहन्ना दी पत्री 8 बाब 51 51 वचन। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਲੋਂ ਕਦੇ ਮੌਤ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ। क्या लिखा है? जो कोई मेरे वचन, हिंदी में पढ़ता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। 2 बार सच बोलने की जरूरत ही क्यों? ये ढीठ, निकम्मी, नालायक, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, जन्म से पापी, मर्यादा रहित, खूनी, विद्रोही, क्रोधित, घाती, सब प्रकार के पापों से भरी हुई मानव जाति, इनको एक बार सच, मैं तुमसे सच कहता हूं, ये इस पे विश्वास ही नहीं करती। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मतलब इसमें कोई शक ही नहीं है। यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा और वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। हालेलुया। बहुत से नामधारी, नकली, गंदे सेवक, मैं उनको बोलूंगा, जो बाइबल को नीचे रख के उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं। विदेशों में ऐसी बहुत सी वीडियो देखी कि मैं इनके ऊपर चल रहा हूं। ऐसे ऐसे निकम्मे, शैतान के पुत्र अपने पांव के नीचे परमेश्वर के आवाज को रख के वो बोलते हैं कि हम वचन पर चलते हैं। वो वचन पर नहीं चलते, वो जीते जी अपनी मौत के ऊपर चलते हैं। एक बार नजर दौड़ा के देखो, अन्य धर्मों में वो अपने अपने ग्रंथों की इज्जत मान किस रीति से करते हैं, लेकिन उस रीति से हम इनको मूर्ति पूजा के तौर पे नहीं इसकी आदर कर सकते। इनके अंदर जो वचन लिखा है, जब हम परमेश्वर के डर और भय के कारण और सारा आदर देते हुए सारे मन, प्राण, आत्मा से परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और पवित्र आत्मा से मदद मांगते हैं, तो पवित्र आत्मा ही हमें सिखाता, समझाता है। उस समय मेरे लिए ये परमेश्वर का वचन है। अगर मैं कहीं भीड़ में प्रचार कर रहा हूं, मेरी बाइबल को छीन लिया जाता है, मेरे सामने उसको फाड़ दिया जाता है, मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि जो मेरे अंदर आया उसको तो तुम न तो फाड़ सकते, न छीन सकते। क्या करोगे तुम? इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो तुम्हारे प्राणों को या शरीरों का नाश कर सकते हैं, शरीरों को घात कर सकते हैं, उनसे नहीं डरना। जो आत्मा और प्राण को नरक में डाल सकता, उससे डरना। लेकिन फिर भी हमें इसको आदर देना है। उस रीति से आदर नहीं देना, इसको मत्था टेकने लग जाओ, क्योंकि ये कागज है। ये उसी के लिए ही परमेश्वर का वचन है जिसका नए सिरे से जन्म हुआ है। उसको पता है इसकी अहमियत कितनी है। उसको पता है रिश्तेदारी में जाते समय अगर फल हम ना ले जाएं, लेकिन ये होना चाहिए परमेश्वर की आत्मा की तलवार, परमेश्वर का वचन, ये हमारा हथियार है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार आत्मिक है। हालेलुया। जो किलों को ढा देते हैं, और हम शारीरिक लड़ाई नहीं लड़ते। जिस शारीरिक लड़ाई की तैयारी ये संपूर्ण विश्व कर रहा है, अलग अलग मिसाइलें, अलग अलग टैंक, अलग अलग तोप, अलग अलग बम, अलग अलग हथियार, अलग अलग असला बारूद बना रहे हैं। और ये तो बनाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत समय पहले बोल दिया था, देश देश के ऊपर हमला करेगा, राज्य राज्य के ऊपर चढ़ाई करेगा। लेकिन ये विपत्ति की शुरुआत होगी। क्या होगी? ये मात्र शुरुआत है। डरना नहीं है, उस समय अंत नहीं होगा।
अंत तब होगा जब अन्य जातियां पूरी रीति से, वचन में लिखा, जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से परमेश्वर में प्रवेश नहीं कर जाती, जब तक पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग, संपूर्ण भारतवर्ष के सभी राज्यों, जिलों, तहसीलों, ब्लॉक, गांव के लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके ग्रहण नहीं कर लेते, तब तक इजराइल का एक भाग कठोर बना रहेगा। सेवा बहुत बाकी है, ये ना समझो सेवा बहुत बाकी है। परमेश्वर किसी को ये बोलने का मौका नहीं देगा, प्रभु आपने तो मेरे पास किसी दास को भेजा ही नहीं, वो किसी को मौका नहीं देगा, सबके पास। इसलिए तो 7 साल के समय में भी 1,44,000 यहूदी पूरी पृथ्वी के ऊपर घूमेंगे। जब गुप्त आगमन हो जाएगी उसके बाद 7 साल, आखिर के 3.5 साल में उसने पूरी पृथ्वी को कवर करना है 1,44,000 यहूदियों ने, ताकि संपूर्ण देश के लोगों के ऊपर गवाही हो जाए कि 1000 साल का राज्य करने के लिए एकमात्र सच्चा परमेश्वर इस पृथ्वी पे आ रहा है। हालेलुया। अभी भी समय है, बच जाओ। और उन्हीं महाक्लेश के समय में 3 स्वर्गदूत भी प्रकाशित वाक्य में बताए गए हैं, जो खुशखबरी सुनाते हैं। पहले एक और वचन हम यूहन्ना से पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 बाब उसका 25 वचन और 26 वचन पढ़ेंगे। यीशु ने ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਆਮਤ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜੀਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਸੰਦੀਪਕ ਕਾਲ ਤੀਕ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰੇਗਾ। कि तू इस गाल दी प्रतीत करती है। यीशु ने उससे कहा, किसको कहा? यीशु ने मार्था से कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है हे मार्था? क्या तू इस बात पर विश्वास करती? आज की मार्था और आज के ये प्रभु के दास लोग, प्रभु के बच्चे, क्या इस बात पर विश्वास करते? जितने विश्वास करते अपना हाथ उठा के अपने विश्वास को प्रकट करें। हालेलुया। कि सचमुच प्रभु जब आप कयामत के दिन आएंगे तो मुझे भी ले जाएंगे। 3 घंटे में लगभग क्रूस पे लटके डाकू की बुद्धि जब खुल सकती है, तो इतने दिनों से आप प्रार्थना भवन में आ रहे, आपकी बुद्धि के बारे में फिर क्या? उसने कहा, प्रभु, पहले वो बहस कर रहे थे दोनों डाकू, अपने को तो बचा ले, और ये सवाल बहुत से अनजान निर्बुद्धि लोग करते हैं, वो अपने को तो बचा नहीं पाया, तुम्हें क्या बचाएगा? हालेलुया। वो विषय भी तैयार कर रहा हूं, चिंता मत करो, संपूर्ण पत्रियों में से किया जाएगा। बेशक कितनी कीमत देनी पड़ेगी, लेकिन एक डाकू की बुद्धि खुली। उसने कहा, चुप रह, हम तो अपने पापों की ठीक ठीक सजा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन पिलातुस ने तो इसको धर्मी और निर्दोष ठहराया, इसने तो कोई गुनाह किया ही नहीं। फिर डाकू ने कहा, प्रभु, जब आप का राज्य आए तो मुझे याद रखना। प्रभु ने क्या कहा? तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हालेलुया। प्रभु लारे नहीं लाਉਂਦਾ, नहीं, मैं अपने परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ तेरी अर्जी देवांगा। वो अर्जी जे
ਰეკਮੈਂਡ ਹੋਈ ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। हालेलुया, हालेलुया। बोला तू आज ही मेरे साथ परदोस में होगा। उस समय जो स्वर्ग था पृथ्वी के नीचे अब्राहम की गोद को कहा जाता था। जो आत्माएं प्रभु में विश्वास में और युगों के हिसाब से मरती थी वो अब्राहम की गोद में जाती थी। अब उनके बारे में भी नजर